हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस जैसे कि हमारे एडिशन मैट्रिसेस हो गए, सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस हो गए, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस, डिवीजन मैट्रिसेस। तो ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब दो मैट्रिसेस का सम। जैसे सपोज़ ये एक मैट्रिसेस दी हुई है 3, 5, 0, 2। ये ए मैट्रिसेस दी हुई है और एक बी मैट्रिसेस दी हुई है 1, 2, 9, 8। अब कहा गया है कि एडिशन ऑफ मैट्रिस, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। तो कैसे ऐड करते हैं, तो आज हम लोग ये सीखेंगे इसमें। तो चलिए ऐड करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो a की जगह लिखेंगे a की मैट्रिसेस लिखेंगे और b की जगह b वाली मैट्रिसेस लिख लेंगे। एक एलिमेंट को एक के साथ, जैसे 3 हमारा 1 के साथ ही ऐड होगा, 3 हमारा 9 के साथ ऐड नहीं हो सकता। जो जो अपनी जगह पे है वो हमेशा उसी के एलिमेंट्स, जैसे A11 3 है तो A दूसरे मैट्रिसेस दूसरी मैट्रिसेस में हमारे जो A11 होगा उसकी जगह जो नंबर होगा वही उससे प्लस होगा। तो चलिए करते हैं इसको। इस तरह लिखेंगे 3 + 1, 0 + 9, 5 + 2 एंड 2 + 8। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है 4, 7, 9, 10। तो ये हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आ गया है। ठीक है, एडिशन में कुछ नहीं होता है, बस 2 मैट्रिसेस दी होती हैं, उन्हें आपको प्लस करना होता है। अब हम लोग सेकंड सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए अब हम लोग निकालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हमारी 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं हम लोग को, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इसमें से a - b निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस निकालेंगे। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ही हमारा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से दूसरी मैट्रिक्स के माइनस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 9 - 7, चलिए पहले लिख लेते हैं। 9 - 7, 8 - 6। देखिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं 9 - 7 2, 8 - 6 2, 5 - 3 2, 4 - 2 2, 3 - 0 3, 2 - 1 1। तो ये हमारी a - b मैट्रिक्स से आ गई, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग ने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। वो भी बहुत ही ईजी होता है इसी तरह। अगर आप लोग एक बार सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं थर्ड हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये हमारी 2 मैट्रिसेस दी हुई हैं जिसमें a हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, b दिया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे a + b था, a - b था, सब्ट्रैक्शन था, एडिशन था। अब मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या होगा a × b। अब हम लोग a × b निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो को एक मैट्रिसेस का हम लोग फर्स्ट रो, ए मैट्रिसेस का बी मैट्रिसेस का हम लोग फर्स्ट कॉलम ऐसे मार्क करेंगे। फिर हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो 1 5 5। और एक को एक ही बार कर सकते हैं, 1 को हम लोग दोबारा 6 से नहीं कर सकते। 1 को 5 से करेंगे, 3 को 6 से करेंगे। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट भी हो, नीचे 3 एलिमेंट हुए हैं तो थर्ड वाले को थर्ड से करेंगे। देखिए 3 को 6 से करेंगे और बीच में प्लस लगा देंगे। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगा देंगे। इसी तरह फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम से करेंगे। एक बार फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, एक बार फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो मतलब देखिए 1 7 7 प्लस 3 9 27
अब देखिए, अब सेकेंड रो को हम लोग एक बार फर्स्ट कॉलम से करेंगे, एक बार सेकेंड कॉलम से करेंगे। चलिए करते हैं। 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 6 ज़ा 24, 2 7 ज़ा 14, 4 9 ज़ा 36। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसको प्लस कर लेते हैं। 18 प्लस 5 क्या होता है हमारा 23, 24 प्लस 10 34, 7 प्लस 27 हमारा होता है 34, 14 प्लस 36 हमारा होता है 50। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हम लोग ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है। अब हम लोग डिवीज़न पढ़ेंगे, डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग डिवीज़न करेंगे। तो इसमें हमारी दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए मैट्रिसेस एंड बी मैट्रिक्स। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, मीन्स ए बाई बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ए मैट्रिक्स है हमारा ए, ये हमारा है बी मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग डिवाइड में क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे मल्टीप्लाई किया पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ दूसरी मैट्रिक्स का, तो इसी तरह हम लोग एक मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये जो साइन बीच में लगा है, इन लोग के बीच बीच में लगते जाएगा। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 25 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब क्या आएगा हमारा आंसर, 4 2 ज़ा 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 9। वैसे आप लोग इसे काट नहीं सकते, मैं आपको बस बता रही हूँ कैसे कटेगा। 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। देखिए इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर भी 3 आया, इसका आंसर हमारा आया 3/5। देखिए अगर हमारा अपॉन में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ये हमारे 4 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं उनको ज़रा थोड़ा बता दिया जाए कि वो कुछ कैसे सॉल्व होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोग उसमें कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये वाला। देखिए अब ये यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जिसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, और हम लोग को ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ए के साथ में तो 2 लिखा हुआ है, एक्स के साथ में 3 लिखा हुआ है और बी के साथ में 5 लिखा हुआ है। तो इससे कोई अंतर नहीं हम लोग बस ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, एक्स की जगह पे एक्स मैट्रिक्स लिख लेंगे और बी की जगह पे हम लोग बी मैट्रिक्स लिख देंगे। और सब नंबर देखिए वैसे ही लिखेंगे हम लोग। 2 4, ओ सॉरी यहाँ पे 3x ही हम लोग को x का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 5b, यहाँ पे हम लोग को x फाइंड करना है। तो ये देखिए हम लोग आज x फाइंड कैसे करते हैं। a और b मैट्रिक्स यहाँ दी हुई है और x नहीं दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर नंबर होता है उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 8 से 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 प्लस 3x ऐसे ही लिखेंगे। इसमें करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 3x निकालना है हम लोग को, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स जो हम लोग को उधर माइनस में भेजना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, पहले ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब माइनस साइन बीच में लगा के हम लोग ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं हम लोग। 10 माइनस 16 माइनस 6, 20 माइनस 8 14, 12 25 माइनस 25 माइनस 26 हमारा क्या होगा माइनस 31, माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10, 10 माइनस 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 प्लस 4 हो जाएगा तो मीन्स 14 हो जाएगा। 1 माइनस 12 माइनस 11। चलिए और 3x, अब देखिए यहाँ पे जो 3x है उसको हम लोग 3 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 हमारा सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो -6/3, 12/3, -31/3, -10/3, 14/3, -11/3। तो
चलिए अब आंसर निकाल लेते हैं। -6/3 मतलब -2, 3 4 ज़ा 12, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा। देखिए हमारा x की वैल्यू ये आ गई। तो मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारी एक्सरसाइज में आते हैं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.2 देखिए यहाँ पे हमारी क्वेश्चन 1 में कहा गया है A और B और C 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं हमारी, जिसमें कहा गया फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक बार A + B निकालेंगे, एक बार A - B, इस तरह हम लोग एक एक करके सारे पार्ट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, A + B निकाल लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आप लोग तो बड़े हो गए। A + B 2 + 1 3, 3 - 2 1, 4 + 3 7, 2 + 5 7, ये A + B आ गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, जो कहा गया है A - B फाइंड करो। तो A - B करते हैं। 2 - 1 1, 3 -2 मीन्स 3 + 2 5, 4 - 3 1, 2 - 5 -3। देखिए हमारा ये A - B आ गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट कर लेते हैं, जो कि कहा गया है हमारा 3A - C। अब इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखिए 3A क्या है हमारा 2 3 4 2, -C क्या है हमारा -2 3 5 4। तो चलिए हम लोग 3A निकाल लेते हैं। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, -2 3 5 4। अब माइनस कर लेते हैं, मीन्स फाइनल आंसर निकालते हैं। तो 6 -2 मीन्स 6 + 2, तो 6 2 8 हो गया हमारा। 9 - 3 6 हो गया। 12 - 5 7 हो गया। 6 - 4 2 हो गया। तो ये हमारा 3A - C आया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कहा गया हम लोग को A और B निकालना है। तो इसमें भी हम लोग को A B साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसमें वो जो जूता बनता है वो बनाते हैं। जूता मतलब कि जो मैंने सर्किल बनाया था उसमें मैं बता रही हूँ किस तरह का। ठीक है, इसे हम लोग जूता कहते हैं, मीन शू। ये तो हम लोग मल्टीप्लाई करना अब शुरू करते हैं। हम सिखा चुके हैं कि 2 1 ज़ा 2, -4 2 ज़ा 8। माइनस इसलिए आया क्योंकि 2 के आगे माइनस लगा हुआ है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, +6 5 नहीं 4 5 ज़ा 20। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। 3 1 ज़ा 3, -2 2 ज़ा 4। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं। 3 3 ज़ा 9, +5 2 ज़ा 10। आंसर क्या आ रहा है हम लोग का -6 -1 26 19। ये हमारा A × B आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ। देखिए A B और B A में बहुत अंतर होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि A B हमारा = B A होता है। देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये B है हमारा, ये हमारा A है। 2 4 3 2। अब इसी तरह इसमें भी करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। देखिए हमारा ये आया फाइनल आंसर। देखिए AB इज़ नॉट इक्वल टू BA है, तो इसलिए हम लोग का ये कभी भी सेम नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कंप्यूट द फॉलोइंग, मीन्स हम लोग को सिर्फ 2 मैट्रिसेस को प्लस करना है। समय तो बहुत ही ईजी है, तो मैं इसके सिर्फ 2 पार्ट बता दूँगी आपको, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ सेकेंड पार्ट, और एक बता देती हूँ मैं आपको फोर्थ पार्ट। चलिए देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया। चलिए अब लिखते हैं कि करके A² + B² + 2AB। आपको पता है 2AB प्लस कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस कर दिया। इसी तरह A² + C²। देखिए हम लोग ने इसी तरह कर लिया। अब देखिए A² + B² + 2AB किसका फॉर्मूला होता है हमारा, A + B का होल स्क्वायर। इसी तरह B² + C² + 2BC, ये होता है हमारा B + C²। और ये देखिए A² + C² - 2AC, ये होता है हमारा A - C का होल स्क्वायर। और ये नीचे होता है हमारा A - B का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम लोग उसको उसी तरह लिख लेते हैं प्लस करके। cos² x + sin² x
देखिए हम लोग ने ये लिख लिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये आपने 11 में तो पढ़ा ही होगा। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो मतलब इसका आंसर हमारा आ गया 1 1 1 1। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। देखिए मैंने 2 पार्ट इसलिए बताया क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट और थर्ड पार्ट बहुत ही ईजी थे, तो इसलिए मैंने लगा कि आपको शायद ही कठिन लग रहा, तो मैंने ये वाला बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। देखिए इसमें कहा गया कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए एक मैं सेकंड पार्ट बता दे रही हूँ आपको, और एक ये थर्ड वाला पार्ट बता दे रही हूँ, क्योंकि इस तरह का मैं पीछे एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको। और अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा लिंक पे फ़ोन नंबर है, आप मुझे उस पर मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखिए अब हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट रो को पहले सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए करते हैं। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। इसी तरह सेकेंड रो को सारे कॉलम से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। प्लस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 को करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। यही हमारा सिर्फ आंसर है इसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको करेंगे। देखिए आप लोग इस तरह से सर्कल कर लेंगे तो बहुत इजी लगने लगता है। चलिए करते हैं हम लोग। 2 को एक बार करेंगे सबसे, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 0 ज़ा 0, प्लस 4 3 ज़ा 12। फिर एक बार इसको उससे करेंगे। 2 -6, प्लस 3 2 ज़ा 6, प्लस 4 0 ज़ा 0। अब फिर से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस 4 5 ज़ा 20। 3 0 ज़ा 0, प्लस 4 2 ज़ा 8, ओ सॉरी 3 3 ज़ा 9 माइनस का 4 2 ज़ा 8, 5 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, ओ सॉरी गलत हो गया है हम लोग यहाँ, सॉरी। इसको करते हैं हम लोग फर्स्ट को। 3 1 ज़ा 3, प्लस 0, प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, प्लस 5 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, प्लस 4 4 ज़ा 16, प्लस 5 5 ज़ा 25। थर्ड वाला करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0, प्लस 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, प्लस 6 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, प्लस 5 4 ज़ा 20, प्लस 5 6 ज़ा 30। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 12 + 2 14 होता है, ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 10 + 12 क्या होगा हमारा, तो ये हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, चलिए हमारा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। अब हम लोग, थैंक यू गाइस फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। अब हम लोग जो इस एक्सरसाइज में हम लोग ने क्या बताया था, ऑपरेशन बताया था मैट्रिसेस का। 4 पार्ट होते हैं इसके, और हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किया है। अब हमारा, आप पूरी एक्सरसाइज को देखने के लिए हमारी सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखें। ये भी मैं आपको बना दूँगी, ये भी मैं। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।